सो हेलो एवरीवन। आज वीडियो में देखते हैं कि अपने सी ड्राइव में स्पेस कैसे बढ़ाते हैं। अगर सी ड्राइव का स्पेस पूरा भर जाता है तो क्या होता है, हमें बूटिंग में प्रॉब्लम होती है। हो सकता है कि हमारा विंडोज जुड़ जाए। इसलिए बचने का हम लोग क्या करते हैं, जैसे कि मैंने डी ड्राइव में हमारा 97 GB खाली, यहाँ 78 GB खाली, तो दोनों कुछ कुछ स्पेस उठा के मैं सी ड्राइव में डालूंगा ताकि मेरा सी ड्राइव पे स्पेस बढ़ जाए और डी और ई का थोड़ा स्पेस कम हो जाए, क्योंकि मुझे डी और ई में ज़्यादा चीज़ें रखना ही रहता है, क्योंकि सी ड्राइव में मेरा मेन विंडोज रहता है। और मेन विंडोज में अगर कोई स्पेस यहाँ पे भर जाता है सी ड्राइव में, तो मेन विंडोज खुलने में दिक्कत होने लगती है। ठीक है, तो करते कैसा है, अभी मेरा इनफ स्पेस है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। पर अगर आपका भर गया, रेड कलर का दिख रहा है, तो कैसे करते हैं, या फिर फ्यूचर में दिखे तो कैसे करें, दोनों बताते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है, जो हमारा ये ड्राइव है और हमारा सी ड्राइव होगा, फॉरवर्ड ड्राइव होगा, ठीक है, सारा क्या करते हैं, तो आपको इसको डिलीट कर देना है। इसके अंदर जो कोई वीडियो फाइल रहेगा या फिर कोई इंपॉर्टेंट फाइल होगा, तो इसको उठा के आपको ऐसे अपना कोई पेन ड्राइव होगा, कोई क्लाउड होगा, इसको उठा के वहाँ पे डाल देना है। या फिर सी ड्राइव में डालना है तो सी ड्राइव में डाल देना है। ठीक है, अभी ऐसे मैंने पूरा खाली कर दिया, ये मेरा पूरा खाली दिख रहा है। अब मैं दो तरीके बताता हूँ करते कैसे हैं। सबसे पहला तरीका, अपने जिस पीसी वाले पे क्लिक करिएगा, यहाँ सोमवार का ऑप्शन देगा, यहाँ जाइएगा आप मैनेज पे। देन यहाँ आपको दिख रहा होगा डिस्क मैनेजमेंट का। ठीक है, आपको सारे टेक्स्ट यहाँ पे दिख रहे होंगे। दूसरा ऑप्शन क्या है, ये जो हमारा विंडोज वाला आइकन है, इसी पे हम लोग क्या करते हैं, राइट क्लिक करते हैं। ठीक है, अगर आपका ये है, क्या बोलते हैं, अगर आपका टच वाला पैड है तो आप दोनों उंगली से एक साथ दबाइएगा तब ये दिख जाएगा। ठीक है, यहाँ डिस्क मैनेजमेंट का आपको दिख रहा होगा। ठीक है, डिस्क मैनेजमेंट पे क्लिक करते हैं। इसमें थोड़ा बड़ा कर लो। अभी हमें डी ड्राइव दिखा, ई ड्राइव दिख रहा है। ठीक है, मुझे करना है क्या, सबसे पहले तो मुझे डी और ई को डिलीट करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे कि सिंपल मैं क्लिक करता हूँ ई ड्राइव पे, यहाँ डिलीट वॉल्यूम ऑप्शन दिख रहा होगा। ठीक है, डिलीट वॉल्यूम पे क्लिक करते हैं। ये पूछ रहा है डिलीटिंग दिस वॉल्यूम विद ऑल डाटा ऑन नेटिव बैकअप एंड एनी डाटा वांट टू के बिफोर डिलीटिंग वांट, वही बात बोल रहा है कि अब वैसे डेटा डिलीट हो जाएगा, तो हमने फाइलें रिकवर करके रख ली हैं। हमने क्या करते हैं, हम इसको ई ड्राइव को अपना डिलीट कर देते हैं। ठीक, अब यहाँ पे क्या दिख रहा है, अनएलोकेटेड स्पेस दिख रहा है। ओके, अब नाउ हम लोग अपना डी ड्राइव को डिलीट कर देते हैं। ठीक है, तो हमारा टी ड्राइव और वी ड्राइव दोनों डिलीट हो चुका है। अब यहाँ क्या दिख रहा है, तो 175 GB का आपको अनएलोकेटेड स्पेस दिख रहा है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, सीधा अपना आता हूँ इसमें सी ड्राइव में, यहाँ एक्सटेंड एक्सटेंड वॉल्यूम दिख रहा है, इस पर क्लिक करते हैं। वेलकम टू एक्सटेंड वॉल्यूम विजार्ड करके दिख रहा होगा। नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। ठीक है, यहाँ पे सेलेक्ट लिख रहा है आपको कितना देना है। ठीक है, टोटल साइज जो मेगाबाइट में आपको दिख रहा है, मतलब MB में मैक्सिमम है, लेवल साइज दिख रहा है आपको। वॉल्यूम में ये क्या हो गया, हट गया, वापस से खोला जाए। इसे मैं बड़ा कर लेता हूँ फिर से। ठीक है, एक्सटेंड वॉल्यूम पे क्लिक किया जाए, नेक्स्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ दिख रहा है मैक्सिमम लेवल स्पेस इतना है। ठीक है, सेलेक्ट द अमाउंट पे स्पेस इन MB, आप कितना स्पेस देना चाहते हैं आप लिख सकते हैं, MB में लिखना है। ठीक है, और यहाँ 18,000 इतना MB लिख रहा है, मतलब कि 18 GB के आसपास होगा। पर मुझे उतना देना नहीं है, मैं चाहता हूँ कितना दे दूँ, थोड़ा समय कम कर देता हूँ। आप अपने मुताबिक आपको इतना रखना होगा आप रख सकते हैं। आपको MB GB समय कंफ्यूजन होगा तो सिंपल गूगल कर लीजिएगा। ठीक है, MB 2 GB, हाँ नेट कन्वर्ट चल तो था। यहाँ दिख रहा है कितना गीगाबाइट होता है, मान के चलिए आपको ऐसा कितना देना है, 2 GB ट्रांसफर करना होगा, तो मैं यहाँ अगर लिख दे रहा हूँ। हाँ, अगर मैं 2,000 लिखता हूँ तो 2 GB ट्रांसफर हो जाएगा। अगर मैं लिख रहा हूँ कितना, 20,000 लिख रहा हूँ तो 20 GB ट्रांसफर हो जाएगा। तो मुझे ज़्यादा ट्रांसफ़र करना नहीं है, मैं यहाँ ट्रांसफ़र कर देता हूँ। हाँ, मान के चलिए 2,000। ठीक है, आप अपने मुताबिक आपको इतना रखना होगा, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे फिनिश पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ मेरा सी ड्राइव पे स्पेस बढ़ गया होगा, वापस से सी ड्राइव खोला जाए। ठीक है, तो मेरा सी ड्राइव, अब मेरा सी ड्राइव पे यहाँ देख रहे हैं स्पेस है, इसको बढ़ चुका है। ठीक है, पहले जितना खाली था उससे ज़्यादा मेरा स्पेस फ्री दिख रहा है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, हमने तो डी ड्राइव ई ड्राइव डिलीट कर दिया, तो हमारा टी ड्राइव और ई ड्राइव अभी यहाँ दिख नहीं रहा है। वापस आने के लिए क्या किया जाए, ये जो अनएलोकेटेड स्पेस है इसको वापस से क्लिक करते हैं, न्यू सिंपल वॉल्यूम पे क्लिक करते हैं। ठीक है, क्लिक करते हैं, नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। अभी पूछ रहा है भाई आपको इसको कितना वॉल्यूम देना है। ठीक है, मैं इस डी ड्राइव को कितना स्पेस दे दूँ,
हाँ, डी ड्राइव 173 GB है, तो मैं क्या काम करता हूँ कि 100 GB इसको दे देता हूँ, 73 GB मैं ई ड्राइव को दे दूंगा। ठीक है, अगर मुझे कन्वर्ट करना हो जाए कि 100 GB कितना होगा, 100 GB आपको हो गया कितना है, तो इतना है। ठीक है, कितना जीरो, 1 2 3 4 5, टोटल 5 0, तो मैं 5 0 इसको लगा ही देता हूँ, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो यहाँ नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। ठीक है, असाइन द फॉलोइंग इनटू डी ड्राइव पूछ रहा है, आपको डी ड्राइव में करना ही करना है। ये पूरा जेड तक लिखा हो, तो मुझे डी में करना, तो मैंने डी लिख दिया। ठीक है, और क्या करना, डू वन डोंट असाइन द ड्राइव लेटर पाथ, ये सब वो ऐसे ही छोड़ के आगे बढ़ते हैं। ठीक है, और यहाँ सीधे हैं नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं और फिनिश पे क्लिक करते हैं। ठीक है, अब मेरा यहाँ न्यू ड्राइव बन चुका है, डी ड्राइव। ठीक है, अब हम लोग क्या किया जाए, एक डी ड्राइव बन चुका है, जो कि मेरा 97 GB दिखा रहा है। अब मुझे वापस से ये बचा हुआ इस पे जो 76 GB दिख रहा है, इसको मुझे वापस से न्यू सिंपल वॉल्यूम पे क्लिक करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पे करते हैं। वापस से जितना मेरा दिख रहा है इसको मुझे कन्वर्ट कर देना है अपने ई ड्राइव में, तो वापस यहाँ ई दिख रहा होगा आपको, FZYX जो भी नाम रखना होगा अपने मुताबिक रखते रहिएगा। ठीक है, नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट पे करते हैं नेक्स्ट एंड फिनिश, तो हमारा ये न्यू वॉल्यूम ईवी बन गया। ठीक है, लेट से चेक किया जाए कि भाई बना है कि नहीं, तो हमारा दिख रहा है हमारा सी ड्राइव पे स्पेस भी बढ़ गया, जो हमारा डी ड्राइव तो वापस भी आ गया, ई ड्राइव भी वापस आ गया। तो आप ऐसे ट्राई कर सकते हैं। वापस अगर मैं समरी करूँ तो क्या करना है, सबसे पहले तो आपको ई वाले और डी वाले को डिलीट करना पड़ेगा। ठीक है, ई वाले को हम लोग क्या करना पड़ेगा, यहाँ से डिलीट करना पड़ेगा और अपने डी वाले को भी डिलीट करना पड़ेगा। जो हमारा एलोकेटेड स्पेस रहेगा उसको छोड़ देना। फिर यहाँ पे आएंगे तो ये जो एक्सटेंड वॉल्यूम का ऑप्शन है कि ओपन हो जाएगा, फिर इस पे क्लिक करना पड़ेगा एक्सटेंड वॉल्यूम पे। जैसे हम लोग क्लिक करेंगे तो आपको ऐसे जितना वॉल्यूम सी को देना होगा उतना हम लोग डाल देंगे। ठीक है, बाई डिफॉल्ट ये MB में रहता है, आप यहाँ कन्वर्ट कर लीजिएगा MB GB वालों को, अपने मुताबिक इतना डालना है वो डाल दीजिएगा। ऑटोमेटिक जो स्पेस अनअलोकेटेड स्पेस से आपके सी ड्राइव में चला जाएगा। उसके बाद क्या करना है, जो बाकी का बचा हुआ स्पेस रहेगा आप उसको डी में डालना चाहते हैं तो डी में डाल दीजिएगा। कुछ डी में डालना है, कुछ सी में डालना है, तो आप वैसे भी कर सकते हैं। ये आप पे डिपेंड कर रहा होता है। ठीक है, तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो पूरा देख लीजिएगा। और क्या।